अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक चुनावी जीत की कहानी नहीं है, ये एक सियासी इनकलाब की कहानी है। ये एक ऐलान है कि अब मुस्लिम औरत को ना कोई रोक सकता है, ना कोई किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जी हां दोस्तों, बीएमसी चुनाव में जो हुआ वो इतिहास है और इसमें इतिहास रचा है मुस्लिम बहनों ने। दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2026 ने वो तस्वीर सामने रख दी जिससे डरकर सिस्टम सालों से मुस्लिम औरतों को पीछे ढकेलने का काम किया करता था। लेकिन आज मुस्लिम समाज की नई लीडर, निडर, आत्मविश्वास युवा पीढ़ी ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया है और इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं मुस्लिम महिलाएं, जिनकी तस्वीरें बीएमसी चुनाव में खुलकर के सामने आई। हिजाब पहनने वाली औरत सत्ता की कुर्सी तक जाएगी। दोस्तों, इसी बीएमसी चुनाव में याद कीजिए वो लम्हा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीएमसी चुनाव के दौरान खड़े होकर साफ शब्दों में कहा था, एक दिन आएगा देश में जब हिजाब पहनने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस बयान पर आखिरकार क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ? गोदी मीडिया ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मजाक उड़ाया। टीवी डिबेट में एआईएमआईएम के खिलाफ जहर उगला गया, सोशल मीडिया पर कोसा गया, तंज कसे गए। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी की रडार पर ओवैसी रहे। लेकिन दोस्तों, वही मंच, वही ओवैसी साहब और वही जुमला आज जीत की तस्दीक बन गया है, क्योंकि उसी मंच से ओवैसी साहब ने फक्र के साथ कल ऐलान किया कि शहर यूनुस शेख बीएमसी चुनाव जीत चुकी है। जी हां, इस मुस्लिम बहन को हराने के लिए तमाम दावपेश तमाम राजनीतिक दलों ने चले, जिसने अब अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। दोस्तों, इसमें पहला नाम शामिल है खैरुन्निसा अकबर का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दमदार उम्मीदवार। उनकी पहचान अगर बात की जाए तो जमीन से जुड़ी नेता, काम, मोहल्लों की लड़ाई, पानी, शिक्षा, सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना, इसके हुकूक के लिए लड़ना। खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने यह साबित किया कि नेतृत्व चेहरा देखकर नहीं, काम देखकर चुना जाता है। जनता ने उन्हें हजारों वोटों से जिताया, क्योंकि वो वोट के वक्त नहीं, हर वक्त जनता के साथ खड़ी रही और कंधे से कंधा मिला करके चलती रही। ये तस्वीर सामने आई एआईएमआईएम उम्मीदवार की। इसी में एक नाम है मर्जिया शानू पठान का। राज ठाकरे की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिनकी पहचान है बेबाक, निडर और साफगो, जो बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। मर्जिया शानू पठान उन नेताओं में से हैं जो किसी को खुश करने के लिए झुकती नहीं है, ना समझौता करती हैं, ना माफी मांगती हैं, ना डर से किसी के सामने पीछे हटने का काम करती हैं। उनकी जीत इस बात की जीत है कि अब मुस्लिम महिला कठपुतली बनने से इनकार कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा करके तमाम लोगों के गालों पर तमाचा जड़ दिया है। अब बात होगी शहर यूनुस शेख की, एआईएमआईएम की उम्मीदवार। इनकी पहचान युवा, पढ़ी लिखी, सोशल मीडिया से जनता की आवाज बनने तक का सफर तय किया और जनता ने इन्हें सराहकों पर बैठाया, बल्कि वोट से इनको जीत करके भारी मतों से जिताने का काम किया, जिस पर सबसे ज्यादा सियासत भी हुई। लेकिन जनता ने सियासत नहीं देखी, बल्कि शहर यूनुस शेख की काबिलियत देखी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बात की, सोशल मीडिया पर सीधे जनता से जुड़ी, डर के बिना सवाल उठाए,
कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर आए जहां खुद अपने पैम्पलेट को लेकर के जनता के बीच पहुंची और नतीजा ऐतिहासिक जीत, शानदार जीत और एक साफ संदेश देने का काम बीएमसी चुनाव में किया है। जिनको रडार पर सबसे ज्यादा रखा गया, यह जीत आखिरकार क्या बताती है इन महिलाओं की? दोस्तों, यह जीत खासतौर पर यह बताती है कि मुस्लिम महिला अब कमजोर नहीं है, मुस्लिम महिला अब बोझ भी नहीं है, मुस्लिम महिला सिर्फ वोट बैंक नहीं, मुस्लिम महिला लीडर है, मुस्लिम महिला फैसला लेने वाली है, मुस्लिम महिला सत्ता की अव्वल दावेदार हैं जिन्हें राजनीति में पीछे धकेलने का काम किया जाता है। यह एक नई राजनीति का चेहरा है और नई राजनीति की बीएमसी चुनाव में शुरुआत भी है। इन महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या थी दोस्तों? ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी रीढ़ नहीं तोड़ती, ये अपने हक की बात सीधे, साफ और बेखौफ करती हैं। ये सोशल मीडिया को सिर्फ शो नहीं, संघर्ष का हथियार बनाती हैं और इन्होंने अपनी बात रखने का जरिया सोशल मीडिया को पहुंचा दिया और जनता तक आसानी से पहुंच बनाई। दोस्तों, सिस्टम को यह खासतौर पर डर है कि मुस्लिम मर्द से नहीं था, डर मुस्लिम औरतों से था कि अगर ये पढ़ लिख करके जीत के आगे आ गई तो क्या? क्योंकि जब मुस्लिम औरत खड़ी होती है तो सिर्फ नारा नहीं लगाती है, तख्त भी हिलाती हैं और ये जीत ने खास तौर पर साबित किया है। मुस्लिम महिलाओं का राजनीति में आना असल में क्यों जरूरी बन चुका है? दोस्तों, जब औरत आएगी तो शिक्षा आएगी, जब औरत सत्ता में आएगी तो मोहल्ला बचेगा और जब औरत सत्ता में आएगी तो नशा, गुंडागर्दी और दलाली खत्म होगी। और यही डर है पुरानी राजनीति को, जिसे तोड़ने का काम इन महिलाओं ने खासतौर पर किया है और बीएमसी चुनाव में ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कराई है। दोस्तों, यह सिर्फ बीएमसी का एक चुनाव नहीं था, बल्कि ये एक साफ संदेश था। अब मुस्लिम महिला पीछे नहीं बैठेंगी, अब वो टिकट मांगेंगी नहीं, टिकट तय करेंगी कि कहां से लड़ना है। आज खैरुन्निसा अकबर हुसैन हो, मर्जिया शानू पठान हो और सहर यूनुस शेख हो, इन्होंने इतिहास लिखा है और ये शुरुआत हुई है बीएमसी चुनाव में, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।